ओके, आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की क्लास में, मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग के क्लास। और बाय द वे ये आज का लास्ट क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, हम सब जानते हैं कि मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग ये किताब, ये नोट्स हमारे पास्टर काल के नोट से है। और अफसोस कि लास्ट वीक में हमको पता चला कि पास्टर काल अब नहीं रहे। आई थिंक वो प्रभु के पास है। ये तो हम सभी के लिए आई थिंक ये सभी के लिए दुख की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है। बट हम एक दिन उन्हें मिलेंगे और वो स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ। पास्टर काल जिसकी सेवा करते थे, जिसके लिए जीवन जीते थे, आज उसी के साथ है। तो ये रियली एक अच्छी बात है। सो ओके, लेट्स मैरिज एंड फैमिली काउंसलिंग क्लास में पास्टर काल के नोट्स से मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये लास्ट क्लास है, शायद इतना बड़ा क्लास नहीं है नोट्स में, लेकिन कितना टाइम जाएगा मैं बता नहीं सकता। लेकिन रियली अच्छी क्लास है, मैं आपको बोल सकता हूँ। रियली कुछ चीजें हैं सीखने के लिए। तो लेट्स शुरुआत करने से पहले हम लोग पिछले टाइम से जो हम 10 पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं, वो 10 पॉइंट के बारे में रिविजन करते हैं, जो कि 7 पॉइंट हम लोग कवर कर लिया। क्लास का नाम टाइटल ये है कि ग्रोइंग स्पिरिचुअली स्ट्रांग फैमिली, आत्मिक तरह से गहरा मजबूती से बढ़ना एक परिवार के रूप में, उस टॉपिक का टाइटल था। तो जिसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि पहला ग्रोइंग स्ट्रांग रूट्स, गहरा बोले ना मसीह में गहराई को जड़ें पकड़ना, इस तरह से बढ़ना, गहराई से बढ़ना। लाइक अपने जीवन साथी के साथ प्रार्थना करना, रोमांस बोलते ना, रोमांस होना अपने जीवन साथी के साथ। फिर कीप योर कवेनेंट, जैसे चीजें रखना, जैसे कि अपने वादे को याद रखना जो हमने शादी से पहले लिए होते हैं। अपने बच्चों को अपने आप को देना, और फिर अपने बच्चों के सामने उनके आत्मिक प्राथमिकता को उनके सामने रखना। और 7वां था कि अपने सबसे खास डिसाइपल को ट्रेन करना, जो लास्ट क्लास में हम लोग ने सीखा था। ओके, आज 8, 9 और 10वां रहेगा। तो रियली अच्छी क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर पॉइंट नंबर 8, जिसमें बोलता है कि फाइट ऑफ स्पिरिचुअल डार्कनेस। कई बार आत्मिक अंधेरपन हमारे जीवन के साथ जीवन में होता है, और हमें इन आत्मिक अंधेर से रियली स्पिरिचुअली लड़ना होता है। सो हर एक विश्वासी परिवार अपने जीवन में एक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक बार एक आत्मिक अंधेरपन को अनुभव करता है, जो जीवन में रियली लाइक टफ टाइम होता है, आत्मिक अंधकार जैसा चीजें। सो चाहे किसी को पसंद हो या चाहे किसी को ना पसंद हो, लेकिन हम एक आत्मिक वॉरफेयर में है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम जीतने वाले साइड से है, क्योंकि हम परमेश्वर के साइड से है। हम हमारे दुश्मन को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके स्ट्रेटेजी होते हैं, जो उनके तौर तरीके होते हैं अटैक करने के हमारे परिवार में, हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। या फिर हम बोल सकते कि शैतान के जलते हुए तीर जो हमारे परिवार में होती है, इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें इन चीजों पर रियली फोकस रखते हैं, लाइक इन चीजों को हमें समझने की जरूरत होती है। सो और कई सारी चीजें हैं। सो पास्टर काल ने इसमें बड़ा अच्छा यूज किया कि सबसे पहले एक शब्द जिसका इस्तेमाल किया पवित्र आत्मा के द्वारा, एक सामर्थ के बारे में बात करते हैं कि सामर्थ को कैसे। तो सामर्थ के लिए यहाँ पर दो तरह का शब्द दिया गया है। जो पहला है एक्सोसिया का मतलब होता है कि परमेश्वर का अधिकार, हमें परमेश्वर का अधिकार हमारे पास। दूसरा होता है कि डिनोमिस मतलब एक डायनामिक होता है ना, लाइक एक डायनामिक पावर, जैसा ना एक ब्लास्ट जैसा बड़े बड़े चीजों को तोड़ने की जो ताकत रखती है, जिसको एक बॉम्ब जैसे, बड़े बड़े बॉम्ब जैसे डायनामिक पावर। तो वो एक, और ये जो सामर्थ्य है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। हमें इस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में रियली समझने की जरूरत है, तो रियली लाइक सीखने की जरूरत है। तो इन चीजों के बारे में मैं रियली आज कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स, पहली चीज, यीशु मसीह के अधिकार को इस्तेमाल करना सीखो। यीशु अपने परिवार में मसीह के अधिकार को इस्तेमाल करना सीखो, या अपने बच्चों को सिखाओ अधिकार करना। जैसे कि पास्टर ने इसमें एक अच्छा उदाहरण दिया, वो ये कि एक बार एक पुलिस मैन था जो करीब 70 किलो का था और पुलिस की वर्दी पहना हुआ था। उसने 18 पहियों वाली जो बड़ी सी ट्रक होती है और उसके अंदर एक बड़ा सा जाइंट जैसा एक आप उसको बोलते
90-200 पाउंड मतलब 100 किलो का आदमी, मोटा सा लंबा सा आदमी उसके अंदर था। और उसने जब उसे हाथ दिखाया तो बड़े से ट्रक वाले आदमी को, बड़ा ट्रक है बड़ा सा, वो खुद भी बहुत बड़ा है, लेकिन आसानी से उसके सामने गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसके पास जो यूनिफॉर्म थी, उसके पास जो पुलिस की गवर्नमेंट अधिकार था, उससे वजह से वो डरा और उसके वजह से उसे रुकना पड़ा। कहने का मतलब यह कि हम इसी अधिकार से परमेश्वर के पास जाते हैं, इसी अधिकार से हम परमेश्वर के सामने जाते हैं। हमारे पास वो अधिकार है, राइट। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, तो हमारे पास वो अधिकार है और वो अधिकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, प्रार्थना में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हम उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड चीज वो बोलते हैं कि उस अधिकार को प्रार्थना में अनुभव करना, राइट। जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है वो उस अधिकार को प्रार्थना में अनुभव करना। पास्टर काल ने इसमें एक अच्छी कहानी लिखी है, पास्टर जिम सिम्बाला का। पास्टर जिम सिम्बाला का एक बुक है जिसमें उन्होंने लिखा कि आई थिंक ये बुक में फ्रेश विंड और फ्रेश फायर करके एक है। ये बुक पास्टर काल ने इस बुक्स में उन्होंने पढ़ा। जिम सिम्बाला ने बड़ा अच्छी एक स्टोरी लिखी है, वो स्टोरी मुझे भी पसंद आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार जिम सिम्बाला की बेटी ने, जब वो 16 साल की थी, अपने वो परमेश्वर से दूर होने लगी, घर वालों से दूर होने लगी, अपने माता पिता के साथ थोड़ा रिबेलियन सा बगावत करने लगी और उसे संसारिक दोस्तें, उसके स्कूल कॉलेज के दोस्तें ज्यादा पसंद आने लगे, उनके साथ ज्यादा कंपनी में रहने लगी। उस एज में उनका एक बॉयफ्रेंड भी था और 2 साल लगातार बगावत करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग सा रहेगी, अपने माता पिता के साथ नहीं रहेगी, और उन्होंने अपना घर छोड़ के वहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चली गई। और कुछ दिनों के बाद एक दिन पास्टर जिम सिम्बाला और उनके कुछ 40 टीम थे, वो सारे लोग प्रेयर में जा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, अचानक हर एक के दिल में एक बोझ आने लगा पास्टर जिम सिम्बाला की बेटी के लिए। हर एक इंसान उस दिन रोए, हर एक इंसान फ्रेश विंड की तरह प्रार्थना करने लगे, फ्रेश विंड की तरह, बोलते ना एक ताजा हवा की तरह जिम सिम्बाला की बेटी के लिए सभी के दिल में एक बोझ आने लगा और सभी के सभी उसकी बेटी के लिए प्रार्थना करने लगे। और कई बार वो लोग कर रहे थे, लेकिन कई बार वो दूर जा रही थी, लेकिन फाइनली एक समय ऐसा आया कि वो उसको सारे लोग 40 लोग मिलके सब प्रार्थना कर रहे थे। 2 दिन के बाद उसकी बेटी वापस अपने घर आई और पास्टर जिम सिम्बाला के पैरों में घुटने के बल वो गिरी। घुटने के बल आके उन्होंने अपने पिताजी का पैर पकड़ा और वो पिताजी से बोलने लगी कि पिताजी मुझे सचमुच माफ कर देना, मैं बहुत बड़ी गलत डिसीजन ली थी, मैंने आपके खिलाफ बगावत की, रिबेलियंस की, मैं रियली दिल से सॉरी बोलती हूँ, मुझे सच में माफ कर देना। और उनके जिम सिम्बाला के भी समझ में नहीं आ रहा है अचानक ये परिवर्तन कैसे हुआ, वो उनको देखते रहे। फिर सडनली जिम सिम्बाला की बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे एक बात साफ बताओ कि ट्यूसडे के दिन के शाम को कौन मेरे लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था? क्या कोई था जो लगातार मेरे बारे में सोच रहा था या मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था? तो पास्टर जिम सिम्बाला ने उससे कहा कि तू ऐसा क्यों बोल रही है, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तो उन्होंने कहा कि ट्यूसडे को रात को मैं जब सोने गई तो मुझे एक भयानक सपना आया और उस सपने में मैंने देखा कि नरक की खाई में, आग के नरक के खाई में मुझे डाल दिया गया है और मैं जलते जा रहा हूँ। और फिर वो आग को देखकर मैंने फिर देखा कि प्रभु यीशु मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे थामे रखा था, मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था, और डर के मारे मैं उठी उस सपने में। जिम सिम्बाला ने, और फिर वो रोते बोले कि सच्ची बताओ कि उस दिन क्या हुआ था? तो पास्टर काल बोलते कि क्या ये कॉन्सिडेंट था कि जस्ट यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, वहां पे उसको ऐसा सपना आया? बोलते नहीं, ये एक परमेश्वर की काम था। जब परमेश्वर के लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना का प्रभाव से उसके जीवन में यह असर हो रहा था और उनकी सारे लोगों की प्रार्थना ने उसके जीवन को बचाया, उसे सुरक्षित रखा, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के द्वारा, उसे सपने के द्वारा उसे सावधान किया और उसे दोबारा परमेश्वर के पास लेके आया। आई थिंक ये रियली बड़ा अच्छा कहानी था कि प्रेयर क्या कर सकता है। हमें रियली सीखने वाली चीज है कि प्रार्थना रियली प्रार्थना अथवा अधिकार को समझो। हमारे पास अधिकार के साथ प्रार्थना करो, अधिकार के साथ बच्चों को सिखाना कि प्रार्थना करने के लिए।
ओके, दूसरा चीज, बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ना उन्हें सिखाना, राइट। और वो बोलते लाइक ओके, पश्चिकाल ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, वो ये, क्या तुम अपने घर में चोर को बसने दोगे? अगर तुम्हें पता चलेगा कि आज तुम्हारे घर में कोई चोर आया है, क्या उसके हवाले आप अपना घर छोड़ के जा सकते हो? एब्सोल्युटली नहीं। वो बोलते बिल्कुल नहीं। इसी तरह से हमें ये याद रखो कि हमारा परिवार हम शैतान के हाथ से नहीं, शैतान चोर है, वो डाकू है, नाश करने, घात करने के लिए ही आता है। हम हमारे परिवार के बच्चों, हम हमारे मैरिज लाइफ को हम कभी इसी तरह से शैतान के हवाले नहीं कर सकते। पास्टर इसमें बोलते हैं कि हमें रियली सिखाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे टीवी में क्या देखते हैं, कौन सी चीजें, बॉलीवुड चीजें में आजकल बहुत सारे गलत चीजें दिखाया जाता है। बहुत सारे बॉलीवुड म्यूजिक, बॉलीवुड बहुत सारी गलत चीजें, आई थिंक उनको रियली सिखाना पड़ेगा, राइट, कि बुराई जैसी चीजों को संभालना, कि कोई भी बुराई जैसी चीजें वो रियली ना देखे। जैसे कि पास्टर काल इसमें बोलते हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड जैसी चीजें आजकल लोगों के मन और हृदय को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बॉलीवुड, हॉलीवुड आजकल की चीजें ये दिखाती है कि शादी से बाहर, मैरिज लाइफ में शादी से बाहर आप सेक्स कर सकते हो, और शादी के बाहर आप रिलेशनशिप रख सकते हो। ये दुनिया ये सारी मूवी में आजकल दिखाया जाता है। ऐसी चीजों में रियली हमें अपने बच्चों की संभालने की जरूरत है कि वो टीवी में क्या देखते हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनको टीवी में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कौन सी चीजें उनको स्ट्रिक्टली नहीं देखना चाहिए। तो लिटरली ये चीजों को हम डिसिप्लिन कर सकते हैं। फिर पास्टर काल इसमें बोलते हैं कि पोर्नोग्राफी जैसी चीजें को इंटरनेट में देखने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एक परिवार को प्रभु में मजबूत तरीके से बढ़ना है तो उन्हें ये चीजों को ध्यान रखना होगा कि कोई संसारिक चीजें, कोई बुराई उन्हें कंट्रोल ना करे, कोई बुराई की पूरी तरह से आदत ना लग जाए कि वो चीजें वो करे या वो चीजें देखे। तो इस एरिया में हमें अपने बच्चों को, हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखने की जरूरत है और उनके लिए प्रार्थना करने की रियली जरूरत है। आई थिंक रियली ये सारी चीजें मुझे भी रियली अच्छा लगा। क्या हम आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में क्या मैसेजेस जा रहे हैं, इनडायरेक्टली जो भी चीजें वो देख रहे हैं, वो उन चीजों के द्वारा उनके दिमाग में, उनके मन में क्या मैसेज आ रहा है, ये हमें रियली ध्यान देने की जरूरत है एज अ परिवार को, और उन्हें रियली प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उनको सिखाने की जरूरत है कि कुछ चीजें परमेश्वर की सचमुच आदर नहीं करती, कुछ बुराई, कुछ चीजें ऐसी है जिसे परमेश्वर की आदर नहीं करते, हम परमेश्वर का अनादर करते हैं ऐसी चीजों का। और हमें अपने बच्चों को रियली सिखाना है कि हमें परमेश्वर की आदर करनी है, ना कि जो चाहिए मन में वो करनी है। ऐसे बुराई चीजों से हमें रियली संभालना है। और इन्हीं छोटी छोटी बुराइयों के द्वारा शैतान उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनके मन और उनके हृदय को। बाय द वे पास्टर काल ये चीजें लिखते कि हमारे बच्चे के मन और हृदय को शैतान कंट्रोल करने की कोशिश करता है इन सारी चीजों के द्वारा। तो रियली उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है और उनके लिए प्रेयर की जरूरत है कि बुराई जैसी चीजों के सराउंडिंग में वो ज्यादातर ना समय बिताए। उस चीज को रियली हमें आई थिंक एज अ परिवार हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। रियली हमें रियली समझना पड़ेगा कि कुछ म्यूजिक, कुछ उन्हें आप कह सकते हो, राइट, कुछ आप गॉडली म्यूजिक लगा दो, गॉडली गाना लगा दो, राइट, उन्हें सिखाओ, बाइबल पढ़ना उनके साथ, डिवोशन करना, प्रेयर करना अपने बच्चों के साथ, ये सारी चीजें उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें सिखाओ यीशु मसीह का नाम लेना, यीशु मसीह का आदर करना। आई थिंक रियली ये जरूरत है। आई थिंक मैं रियली ये नोट्स पढ़ता हूँ, पास्टर काल ने रियली बहुत अच्छे नोट्स में लिखा हुआ है। ओके, पास्टर काल बोलते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के जीवन की आने वाली बुरी लड़ाई को समझे और देखे और उनको चीजों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। मतलब पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चों के जीवन में कहीं संसारिक तौर से अटैक ना आए। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजों का रियली उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ये था नंबर 9 में पास्टर काल ने लिखा है कि ईट राइट, सही चीजें खाना, क्रिएटिव वेज एंड स्ट्रॉन्ग गॉड्स वर्ड, मतलब सही क्रिएटिव तरीके से, मतलब परमेश्वर के वचनों को अपने बच्चों को खिलाना, राइट। आपको रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को खिलाए, परमेश्वर के वचन। आपको बताओ, पास्टर काल इसमें ये लिखा है कि क्या था ना, मेरी एंथोनी आई थिंक ये पास्टर जॉमी की वाइफ है।
मेरी अंतनी बोलती कि वो अमेरिका में ये लोग रहते हैं, वो इंडियन चपाती बना के अपने बच्चों को खिला रहे थे, और वो अपने बच्चों को खिलाते समय बोलते ये जो इंडियन चपाती है, ये चपाती है, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए इतनी अच्छी है, सही है, उतना ही सही है जैसे पुराने नियम में परमेश्वर अपने इजरायलियों को मन्ना देता था, वैसी ये रोटी है उसे। सो कहने का मतलब है बच्चों को लाइक छोटी छोटी चीजें इनडायरेक्टली उनको पता है ये रोटी भी है जो कि हेल्दी है, और इनडायरेक्टली उनको ये भी पता है कि परमेश्वर मन्ना खिलाता था अपने लोगों को। ऐसे ऐसे मौके ढूंढना। ओके, भजन संहिता 119 का 5 में कहता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है, राइट। और भजन संहिता 119 का 9वीं पंक्ति बोलता है कि एक जवान अपनी चाल चरण को कैसे शुद्ध रख सकता है, परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने चाहिए। सो बाय द वे मैं ये कहना चाहता हूँ लाइक परमेश्वर के वचन हमें प्रोटेक्ट रखते हैं। लोगों अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन खिलाओ, उन्हें सिखाओ, उनके मनों में, उनके हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दो, बार बार उन्हें सिखाओ, उनसे बाहर कराओ, या फिर उन्हें हर दिन उन्हें बताओ लाइक आज हम क्या पढ़ेंगे, साथ में उन्हें वचन सिखाओ, जिससे कि वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जाने और सीखे, और परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सके अपने। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं और उन्हें बताएं। ये रियली लाइक हम सभी के लिए रियली अच्छा है कि हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना सही चीज़ें सिखाएं। ओके, सो पास्टर काल ने इसमें कुछ चीज़ें लिखा था, कुछ 3-4-5 चीजें हैं। जैसे कि पहला वो बोलते कि शॉर्ट में बाइबल रीडिंग का डिवोशन टाइम रखो अपने फैमिली परिवार अपने बच्चों के साथ, ये रियली अच्छा रहता है। फिर उनके साथ क्रिश्चियंस वीडियो देखने की कोशिश करो। उनको कई सारे गलत चीजें मूवी सीरियल ये सब देखने से अच्छा है उनको क्रिश्चियन मूवी दिखाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ क्रिश्चियन मूवी दिखाओ। फिर वो बोलता है कि लाइक अपने टीनेजर के लिए यूथ बाइबल स्टडी आता है, उनको लेके जाओ। अगर वो टीनेजर है तो उनको बोलो अपने चर्च में यूथ मीटिंग है, बाइबल स्टडी है, जाओ उनको चर्च के यूथ के लिए चर्च में अगर कुछ प्लान होती है तो उनको बोलो वो चीजें अटेंड करे। संडे स्कूल है तो संडे स्कूल में बिठाओ, उनको लेके जाओ, राइट। कई सारी चीजें ये रियली आई थिंक ये जरूरी है। फिर उन्हें अपने घर में क्रिश्चियन सॉन्ग लगाओ या अपने गाड़ी में सॉन्ग लगाओ, उन्हें सुनने दो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के गाने का उन्हें आदत डालो। और फिर उन्हें ओके परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना या जीवन के उतार चढ़ाव कुछ भी हो उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाओ, राइट। जीवन में कहीं भी है उन्हें सिखाओ, फेलियर के टाइम में, अच्छे समय में, बुरे समय में उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाओ। और ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को रियली सिखा के उन्हें मैच्योर बनाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम ये सारी चीजें अपने बच्चों को सिखाएं। ओके, लास्ट में पॉइंट नंबर 10 इस क्लास का, इसमें बोलता है कि टेक टाइम आउट एंड रेस्ट। ओके, थोड़ा समय निकाल कर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए छुट्टी मनाना अपने परिवार के साथ। आई थिंक ये रियली जरूरत है कि एक स्ट्रांग फैमिली को, आई थिंक पता नहीं बट इंडियन में हम लोग कई बार सोचते हैं कि इतना खर्चा उतना खर्चा, बट सीरियसली ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने पास्टर काल को हमेशा देखा था, पास्टर काल जब पास्टर काल ठीक थे वो साल में एक बार सूदीदी एंड्रू के साथ गोवा जाते थे। 3 दिन में पूरी तरह से 3-4 दिन वहाँ पे रहकर आते थे, पूरी तरह से फ्रेश होके आते थे, पूरी तरह से लाइक अच्छे बन के मतलब एकदम फ्रेश होते हैं। फैमिली टाइम भी बिताना रियली बहुत जरूरत है। आई थिंक हम सभी को चाहिए कि हम अपने परिवार के साथ बैठे, उनके साथ समय बिताए, उनके साथ जीसस मूवी देखे या क्रिश्चियन मूवी देखे, उनके साथ कहीं बाहर चले जाए, उनके साथ 1-2 दिन के लिए बाहर घूमने जाए, उनके साथ समय बिताए। आई थिंक ये रियली लाइक ये बहुत जरूरत है उनको देखे कि उनके पर्सनली देखे कौन सी चीजें उनको जरूरत है, कौन सी चीजें नहीं। पास्टर काल ने आखिरी में इसमें एक कहानी बताया है जो कि मैं क्लोजिंग स्टोरी करके लिखा है और इस क्लास का, तो मैं वो कहानी आप लोग के साथ बताना चाहता हूँ। वो कहानी ऐसा है कि एक बार एक पिताजी अपने बच्चे के कॉलेज में गया उसको लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो जब वो गया तो उन्होंने देखा कि कॉलेज के बाहर कई सारे यंग लड़के सिगरेट पी रहे थे, धुआं फेंक रहे थे। आई थिंक कई सारी चीज़ें उन्होंने देखा, कई सारे लोग जिस तरह से ड्रेसिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो बैठे थे, जिस तरह से बात कर रहे थे और जिस तरह से सिगरेट पी रहे थे, उस व्यक्ति को रियली बुरा लगा। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बेटे के साथ जब उन्होंने बात की तो जब वो अपने बेटे से बात कर रहे थे तब बेटे को उसने बताया कि देख हमने सोच समझ के तुझे इस कॉलेज में रखा है और मैंने जब देखा यहाँ आकर कि कुछ लड़के जो सिगरेट पीते हैं, कुछ लड़के जो
जिस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, इनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर करने का जो तौर तरीका है, मैं डरता हूँ कि कहीं तुम इनकी तरह ना बन जाओ, वो सारी चीजें। और फिर लड़के ने कहा, 1 मिनट पिताजी, आपने और मेरी मम्मी ने जो मेरी परवरिश की है, ये चीजें वो चीजें इन जो संसारी जो चीजें हैं, इनसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए आप लोगों ने जो चीजें मुझे सिखाया है, जो चीजें मैंने आप दोनों में देखी है, जो चीजें आपने घर में बैठा कर मुझे सिखाया है, वो चीजें इस संसार की चीजों को हावी नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जो घर में जो चीजें सीखी है, ये बाहर की संसारिक चीजें मेरे घर में सीखे हुई चीजों को भुला नहीं सकती। मेरे लिए ये फाउंडेशन है, ये चीजें मेरे लिए रियली स्ट्रांग है। तो कई बार रियली इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्योंकि ये संसार रियली आई थिंक दोबारा एक बार हम लोग सोच सकते हैं कि जिम सिंबाला बहुत अच्छे पास्टर है, बहुत बड़े पास्टर है, और उनकी बेटी के साथ इस तरह से वो रिबेलेंस हो सकती है। 18-16 साल के साल में 2 साल परमेश्वर से बहुत दूर रहे, फिर 18 साल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग रहने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक चीज था, उनके चर्च के जो 40 लोग और पास्टर जिम सिंबाला जो जिस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रेयर लाइफ ने उनके परिवार को बचाया, उनकी प्रेयर लाइफ ने उनको परिवार को सुरक्षित रखा। आई थिंक रियली जरूरत है कि हम अपने बच्चों को क्या देते हैं, उनके दिल को कौन सी चीजें कंट्रोल करें। हमें रियली एज अ पेरेंट्स हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, समझनी पड़ी होगी कि कोई बुराई इनके हृदय को कंट्रोल ना करे। इनके जीवन में आने वाले अच्छे बुरे चीजों को समझना, शैतान की चाल को यदि बच्चे नहीं समझ पा रहे तो हमें समझने की जरूरत है कि कहीं शैतान इनके जीवन में अटैक करके इन्हें कमजोर ना कर दे, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि शैतान एक आत्मिक परिवार को अटैक नहीं कर पाता, मैरिज लाइफ को नहीं अटैक कर पाता है, तोड़ नहीं पाता, तो कई बार वो बच्चों को अटैक करता है और बच्चों के द्वारा मैरिज लाइफ में अटैक करने की कोशिश करता है, और इनडायरेक्टली वो एक स्ट्रांग फैमिली को तोड़ने की कोशिश करता है। सच में कलीसिया में जो स्ट्रांग फैमिली होती है हमें रियली स्ट्रांग दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन में भी कई बार कुछ रियली रियली इफेक्ट होता है। आई थिंक उनके जीवन में कई बार अटैक होती है, बट वो स्पिरिचुअली इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार पेरेंट्स को बताने की जरूरत है, ये चीजें जो हो रही तेरे लाइफ में, मुझे लगता नहीं कि ये गॉड की तरफ से है, ये संसारिक चीजें हैं, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, और तुम्हें ऐसी चीजें जो तुम्हें करनी चाहिए। आई थिंक हम अपने बच्चों को सजेशन दे सकते हैं कि तुम अपना बेस्ट फ्रेंड कलीसिया में बनाओ, यूथ मिनिस्ट्री से अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, जो चर्च में बाकी लड़के लोग आते हैं उनके साथ अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। मैं ये नहीं कहता कि कॉलेज के साथ लड़के से बात नहीं करना चाहिए, यस कर सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कुछ चीजें जिनसे तुम्हें सीखना है वो अपने चर्च के द्वारा, बाइबल के द्वारा या घर से जो आई थिंक बच्चे को रियली जरूरत है कि हम उन्हें सिखाएं, राइट, कि उनका जो परिवार हो वो रियली एक आत्मिक तरह। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें कभी कभी उनको साथ में लेके जाना, उनके साथ घूमना, उनके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, राइट। अपने फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम देना बहुत जरूरी है। तो रियली हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। हम बोर नहीं हो सकते उनको जीसस की कहानी बताने के लिए या बाइबल से कोई कहानी बताने के लिए। अब समय लो, यही चीजें हैं, छोटी छोटी जरिए हम उनके अंदर आत्मिक बीज बोते हैं। यदि आप उनका 11-12 साल होने का इंतजार करोगे, तब तक बाहर से, स्कूल से वो रॉन्ग चीजें उनके दिल में कोई गलत बीज बो देगा। उससे अच्छा है कि आप पहले आत्मिक बीज उनके जीवन में बो दो, राइट। मुझे इवन भजन संहिता 119 के 11वीं पंक्ति भी मुझे बहुत पसंद है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर, मैंने तेरे वचन में अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ ताकि मैं तेरे विरोध कभी पाप ना करूँ। आई थिंक रियली हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने बच्चों के हृदय में रख छोड़े ताकि वो वचन उन्हें प्रोटेक्ट करे और वचन के वजह से वो पाप ना करे। आई थिंक रियली थैंक यू सो मच इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए रियली थैंक यू। और हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर काल के जीवन के लिए रियली धन्यवाद। उन्होंने रियली मैं पास्टर काल की कुछ क्लासेस, कुछ नोट्स मैं उनको खजाना मानता हूँ। मेरे लिए इससे बेहतर खजाना और कुछ नहीं हो सकता कि मैं अपने पास्टर काल के कुछ नोट्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करूँ। इवन पास्टर काल के कुछ मैसेजेस हैं हमारे लिए खजाना की तरह है। आई एम रियली मैं रियली बहुत खुश हूँ कि मैं उनके अंडर में रह चुका हूँ। आई थिंक ये मेरे लिए ब्लेसिंग है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच आप सभी को यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। लास्ट क्लोजिंग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु इस क्लास के लिए, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद विश्वास योग्यता। गॉड हमें रियली सिखाओ कि हमारा
फैमिली स्ट्रांग रहे, हमें स्पिरिचुअल फैमिली रह सके, स्ट्रांग फैमिली बना सके, आत्मिकता में मजबूत फैमिली बन सके, हम ग्रो हो सके, ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको महिमा मिली, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमेन, आमेन।